हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कौटिल्य जीएस का बिहार दरों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पर डे 2 प्रैक्टिस सेट आएंगी। मॉर्निंग टाइम में कौटिल्य जीएस का और इवनिंग टाइम में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट बिहार दरों का देखने को मिलेगा। चलिए इसे स्टार्ट करते। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा फास्ट आंसर देने का प्रयास करिएगा क्योंकि ऑलरेडी करवा चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के काल में निम्न में से कौन से आयोग के अध्यक्ष सुमेलित हैं? लॉर्ड कर्जन के काल में कौन से आयोग के अध्यक्ष जो है सुमेलित हैं? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकाल आयोग के अध्यक्ष हेनरी कैंपबेल थे। यह सही दिया गया है। वही सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैन क्रीक थे। थॉमस रॉबर्टसन को देख रहे हैं, यह जो है रेल आयोग के अध्यक्ष थे। और वही सर एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड कर्जन के समय में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। कौन जो है भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? यह लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कौन से अधिनियम के द्वारा? तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मौद्रिक नीति प्रत्येक 2 महीने पर आती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा। किसकी स्थापना की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को। वही सिडबी की स्थापना 1990 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी नाबार्ड की। और 1964 की स्थापना की गई थी आईडीबीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई थी। यह हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। भारत शासन अधिनियम 1909 प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए ऐसा नहीं है। उसे बस भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यह भी गलत है। केवल और केवल 2 सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूस देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित है? फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं पर स्थित कौन सा है? तो यह है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 89 है। इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या फिर वृष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि, जो कि उत्तर दिशा में होता है। नेक्स्ट है, अपनी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है, जो कि सर्पिलाकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह किया थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं कौन से वाले क्षेत्र में? ये जो क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्व वाले जो क्षेत्र हैं वहीं धारवाड़ क्रम के चट्टानें पाए जाते हैं। वही दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं विंध्य श्रेणी के चट्टानें। हाल ही में खारची उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? खारची उत्सव
किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है त्रिपुरा में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में, फुलदेई महोत्सव उत्तराखंड और अम्बुबाची उत्सव जिसे बैरबो उत्सव भी कहा जाता है यह असम में मनाया गया है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? बताइएगा वर्तमान में कौन है? ये जो प्रैक्टिस सेट आया था जनवरी 2023 में ही आया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पल कुमार सिंह। इसे देख अपना करंट के अनुसार इसे याद रखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी और हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट है मंदन है। मंदन जो है यह ऋणात्मक त्वरण है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सा होता है? तो यह होता है रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देख लीजिए। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है? नहीं, मिश्रण तो नहीं है, यौगिक है। जल नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है? नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक नहीं है, जबकि जल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीटों के काटने के बाद खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। यह किस अम्ल के कारण होता है? किसके कारण होता है? पता ही होगा, फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध दही मांसपेशी में थकावट। मैलिक अम्ल जो पाया जाता है सेब में, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। नेक्स्ट है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? भिन्न होती है किसके कारण से? ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा तारक केंद्र के कारण से, सेंट्रियोल के कारण से, सेंट्रियोल के अनुपस्थिति के कारण से हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? किसी जीव का अगर डूब करके पानी में डूबने से मृत्यु हो जाता है तो किससे पता लगाया जाता है? तो डायटम से। डायटम जो है शैवाल है जो स्वच्छ पानी में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। यह पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव, अकार्बनिक द्रव, पोषक तत्व, खनिज। यह पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव। कार्बनिक द्रव बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, बस रिवीजन के लिए मैं दोबारा से स्टार्ट की हूँ। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? बताइएगा यह कौन है? तो यह है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला बस चालक कौन थी? तो यह पूजा देवी। भावना कांत प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट है। वही शिवांगी जोशी नौसेना पायलट हैं। नेक्स्ट है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? 16वां पूछा जा रहा है। 16वां हुआ था रोम में और 17वां हुआ इंडोनेशिया में और 18वां 2023 में हुआ है कहाँ? तो यह भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही की गई थी। सरकारिया आयोग की स्थापना कब की गई थी? गठन किया गया था 1983 को। रिपोर्ट प्रस्तुति की 1987 को रिपोर्ट प्रस्तुत किए। प्रकाशन हुआ था 1988 में और इसे लागू कर दिया गया था 1990 में। राजमन्नार आयोग 1960, पुछी आयोग 2007 और मंडल आयोग 1977 और इसने रिपोर्ट दिया था 1990 में। क्लियर? ये सब केंद्र राज्य से संबंधित समिति हैं। भारत का एक सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का एक सॉलिसिटर जनरल होता है। यह जो होता है यह एक न्यायिक सलाहकार होता है। यह एक न्यायिक सलाहकार होता है, महान्यायवादी के अंदर आता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील जो है सुपीरियर झील है। उसके बाद विक्टोरिया झील। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है। वही बैकाल झील जो है यह रूस में है, जो कि मीठे पानी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया, बैकाल, फिर ग्रेट बियर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होता है। निम्नतम दूरी को कहते हैं उपसौर, और उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है, और अवसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी, जनवरी महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? तो 1775 से लेकर के 82 तक चला था, और यह जो समाप्त हुआ था 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, 1784 में हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद ही। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। वही बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। 31 दिसंबर 1802 को हुआ था बेसिन की संधि। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? यह मानते थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह जो है अजमेर में है, अजमेर शरीफ राजस्थान। और ये जो आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। वही सुलभ मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में देखने को मिलता है अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। वही मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी शहरी या फिर विकसित देशों में देखने को मिलता है, और सृजनात्मक बेरोजगारी विकासशील देश भारत में सृजनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है। आगे है, अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया? दूसरी पीढ़ी के संयंत्र का, इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है तो यह पानीपत में, पानीपत जो कि हरियाणा में है, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, पता ही होगा, 1526, 1556 और 1761 को। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, यह मध्य प्रदेश। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है हाइड्रोमीटर मापता है। वही ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर दाब को, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति को। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कागज का जलना, किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना, यह सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी हैं, कंस्क्यूटा परजीवी हैं, डेफ्थीज मांसाहारी हैं, कोई फंगस स्वपोषी नहीं। फंगस जो है यह परपोषी है, जो कि गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है पीत रस के द्वारा। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत के सिस्टिक नली से होता है, और संचय कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में, और इसका काम है वसा का पाशीकरण करना। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन का रिसाव होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके कमी से होता है डायबिटीज मेलेटस, और वही वेसोप्रेसिन की कमी से हो जाता है, वेसोप्रेसिन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपेडस। वेसोप्रेसिन का स्राव कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्रों नाभिकीय शक्ति में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ प्रयुक्त होता है? ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा पीच ब्लेड, यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? तो यह बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। फोकस पर। नेक्स्ट है, वर्तमान में चर्चा में चल रहा यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं? यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। इसे करंट के अनुसार याद रखिएगा। टेड्रास अधनोम WHO, यूएनए के एंटोनियो गुटेरेस, डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यह राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात है। नेक्स्ट है, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों के सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों के सही कालक्रम को व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। देखते हैं। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर सबसे पहला जो था यह रॉबर्ट क्लाइव था, जिसका कार्यकाल 1757 से लेकर के 60 तक था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद अस्थायी नियुक्त किया गया था हॉलवेल को, जो कि 1760 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद नियुक्त किया गया था वेंसी टॉट। गौर से सुनते चलिएगा, वेंसी टॉट। और वेंसी टॉट का जो कार्यकाल है यह हो जाएगा 1760 से लेकर के 1765। वेंसी टॉट के बाद फिर से क्लाइव आता है, क्लाइव फिर से, और यह जो हो जाएगा इसका कार्यकाल 1765 से लेकर के 2 साल तक रहता है, 1767 तक। उसके बाद बेरलिस्ट आता है, बेरलिस्ट जिसका कार्यकाल 1767 से लेकर के 1769। उसके बाद कार्टियर गवर्नर बनता है, कार्टियर का हो जाएगा कार्यकाल 1769 से लेकर के, कार्टियर का 1769 से लेकर के 1772। कार्टियर के बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग, जो 1772 से लेकर के 1785 तक गवर्नर रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया था वेंसी टॉट के बाद बेरेस्ट के बाद कार्टियर के बाद वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का गवर्नर, फिर बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन को समाप्त इसी ने किया था 1772 ईस्वी में। द्वैध शासन लाया गया था 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि ऋण में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चुंबी घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में है। चुंबी घाटी सिक्किम, पुगा घाटी लद्दाख, देवास घाटी उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, चुंबी घाटी सिक्किम, पुंगा घाटी लद्दाख, देवास जो पास है यह है हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य यह जो है छत्तीसगढ़ ओडिशा में है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक तक नहीं। ऑप्शन नंबर सी। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? उदयपुर जो कि संगम काल की बात हो रही है, तो यह चोल वंश की राजधानी थी, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी और चेर वंश की राजधानी बची या करूर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह जो है एनसीईआरटी से दिया गया प्रश्न है। मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग कम से कम एनसीईआरटी को देखा करें। एनसीईआरटी में मैं बताया था कि 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है और सबसे पहला है नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1986 ईस्वी में, जो कि सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 2000 में। यूनेस्को में टोटल 12 शामिल किया गया, यूनेस्को में 12 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मन्नार की खाड़ी की स्थापना कब की गई थी? मन्नार की खाड़ी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 को। ग्रेट निकोबार और मन्नार की खाड़ी की स्थापना की गई थी 1989 को।
1989 को, और नंदा देवी की स्थापना की गई थी 1988 को। मैंने कल ही NCERT ज्योग्राफी में इसे करवाया है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगी इसी चैनल पे। 3 महीने तक बस शॉर्टकस्ट है, इसी चैनल पे चलेगा। उसके बाद एजुकेशन ब्रांच वाले चैनल पे ही बिहार दरोगा या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट है एजुकेशन ब्रांच चैनल पे ही डाला जाएगा। नेक्स्ट है अंडर-17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? सुब्रतो कप झारखंड ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जब प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तब कुल प्रतिरोधकता बढ़ती है। अगर समानांतर क्रम में संयोजित होता तब घटती हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक है। एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए। इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अंडक के निचले हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है? अंडक के नीचे फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एसीटॉक्सीबेंजोइक अम्ल कार्य करता है। एसीटॉक्सीबेंजोइक अम्ल कार्य करता है। यह कार्य करता है ज्वरनाशी के रूप में। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में जो जिला है गंगा नदी के किनारे, यह हो जाएगा 12 जिले। 12 जिला कौन कौन से हैं सुनिएगा। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। ये टोटल 12 राज्य हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी कर एक हिस्सा था बेगूसराय में। यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की गई थी 6 अप्रैल 1930 को, और यह 2 चरणों में चला था। कंप्लीट समाप्त हुआ था 1934 में। क्लियर। असहयोग आंदोलन पता ही होगा 1 अगस्त 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। खिलाफत आंदोलन 1919 से चला था। 1919 से 1920-21 तक चला था शायद। 1919 में प्रारंभ हुआ था, इतना पता है। 1919 से लेकर 1920 तक या 22 तक चला था। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? यह शुरू किया केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ दुबई में। भारत में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश आर्मेनिया बन गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। स्थल दिया गया है, नदियों का संगम दिया गया है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं। रुद्र प्रयाग की बात की जाए, रुद्र प्रयाग जो हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। वही नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी होना चाहिए, 3 हो जाएगा। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह बताइएगा। तो हो जाएगा राइन नदी। और सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो कील नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है।
और सबसे मानव निर्मित शेष नहर जो है यह व्यस्त नहर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पनामा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था मैंने कई बार बात कर लिया है। कॉलेजियम व्यवस्था 1993 में। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। मूल संविधान में 14वीं भाषा था। 15 भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया जिसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद 4 भाषा को और जोड़ा गया जिसका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा थे जिसे 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा इंग्लिश और राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज बलबन ने इसकी स्थापना की थी, सैन्य विभाग से संबंध है। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग है। दीवाने इंसा दान विभाग नहीं, दान विभाग का दीवाने खैरात जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित है। और दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक जो सहायता की थी ऑप्शन के अनुसार ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया कौन थे? तो यह थे सर दिनकर राव। इसके साथ साथ भोपाल के रानी सिकंदर बेगम ने, डूंगरपुर के राजा जसवंत सिंह ने, नेपाल के राजा सर जंग बहादुर ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। भोपाल की रानी सिकंदर बेगम, डूंगरपुर के राजा जसवंत सिंह, नेपाल के राजा सर जंग बहादुर, ग्वालियर के सिंधिया के राजा सर दिनकर राव ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता दी थी। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1814 से 16 के बीच। हाँ, 1814 से लेकर के 16 के बीच में हुआ था और ये सुंगोली के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया था रामदरस मिश्र को। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया पूर्ण करने का लक्ष्य कब रखा गया है? मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता 2047 और टीबी उन्मूलन 2025 और हर घर नल से जल 1924 तक का लक्ष्य रखा गया है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? यह रही है किसका? पता ही होगा, दक्षिण भारत का है, ममलापुरम, तमिलनाडु। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। क्या किया गया? संसद के द्वारा। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 8 में कांग्रेस और 1 में गठबंधन के साथ 8 + 1 9 में। ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रांतों में। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? इंद्र का तो है ही, 250 बार चर्चा मिलता है। वरुण का भी मिलता है, मित्र का ही मिलता है, जबकि पशुपति का नहीं। पशुपति जो देव थे यह उत्तर वैदिक काल के देवता थे। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू के लिए लैटेराइट मृदा। निम्न को वरीयता क्रम में सजाएं। मैंने वरीयता क्रम बताया भी था, शायद याद होगा आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री का पहले नंबर पे आ जाएंगे ऑप्शन के अनुसार, राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी इंडोनेशिया। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बन गए हैं देवाशीष पांडा। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो बन गई है पोलमपारा, जो कि केरल का है। सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि और इकाई दिया गया है? नहीं, भौतिक राशि तो है नहीं। ग्रुप 7 स्थापना कब हुआ था वो दिया गया है। ग्रुप 7 की स्थापना 1975 में किया गया था। ग्रुप 7 की स्थापना 75। उसके बाद अरब लिंक की स्थापना की गई थी 1945 में। ग्रुप 20 की स्थापना 1999 में और राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आप लोग मिलाने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, मानव संग्रहालय तो यहाँ है भोपाल में, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान यह हो जाएगा देहरादून। नहीं, भारतीय प्राणी देहरादून में तो वन अनुसंधान केंद्र है। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ये कोलकाता में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। नेक्स्ट है, मिथन त्यौहार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मिथन त्यौहार किस जनजाति द्वारा किया जाता है एंड मनाया जाता है? मिथन त्यौहार किस जनजाति के द्वारा? यह नागा जनजाति। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? आइस हॉकी के खेल परिसर को रिंक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी रिंक। स्केटिंग की खेल के मैदान को रिंक कहा जाता है। बाउंस के खेल के मैदान को ग्रीन्स कहा जाता है और बॉलिंग के खेल के मैदान को एली कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कृष्णदास थे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। काठी किस राज्य का लोक नृत्य है? काठी पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य की मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। इसे करंट के अनुसार ही याद रखिएगा आप लोग। चलिए मैथ का प्रश्न है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का ए। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 का ऑप्शन नंबर ए। 98 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न 100 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी क्रैब NCERT अभी बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट इसी पे चलेगा बस 2-2.5 महीने। उसके बाद फिर एजुकेशन ब्रांच जो चैनल है उसी पे ही बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शाम तक आप लोग को ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।